हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिनोमियल रिंग, थ्योरम्स, कुछ रिजल्ट्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने जो भी प्रूव करना होगा उसके सिंपल उस टर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसकी डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए, तो इनका प्रूफ बिल्कुल सिंपल है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। लेट आर बी द कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी। पहले तो आपको पता होना चाहिए कम्यूटेटिव रिंग क्या होता है, जो मल्टीप्लिकेटिवली कम्यूट करे। ओके, जैसे आर के बारे में बात है तो आर में जो दो एलिमेंट्स होंगे, कोई भी दो एलिमेंट्स लो, वो एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, कम्यूट करने चाहिए मल्टीप्लिकेटिवली। ओके, विद आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मीनिंग क्या है कि आर में एक ऐसा एलिमेंट हो जिसके साथ हम किसी भी एलिमेंट को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही सेम एलिमेंट आ जाए। देन आर एक्स क्या है, अब पॉलिनोमियल रिंग विच इज द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर आर इज ऑल्सो अ कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी। अब इसका मीनिंग क्या होगा कि पॉलिनोमियल रिंग में से अगर हम कोई भी दो फंक्शंस लें तो वो कम्यूट करने चाहिए। ओके, एंड विद आइडेंटिटी क्या प्रूव करना है कि इसमें पॉलिनोमियल रिंग में कोई ना कोई एक ऐसी पॉलिनोमियल होनी चाहिए कि जिसके साथ अगर हम दूसरी पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सेम पॉलिनोमियल आ जाए। ओके, तो ये टर्म क्लियर है, कम्यूटेटिव रिंग एंड विद आइडेंटिटी। ओके, देखिए प्रूफ। अब प्रूफ आपको बिल्कुल सिंपल लगेगा। आर एक्स को पहले हमने क्या प्रूव करना है, कम्यूटेटिव। तो उसके लिए मैंने बताया है कि दो इसके एलिमेंट्स किस टाइप के होते हैं, ये मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया है आपको, फंक्शन टाइप के। तो ये क्या होंगे, पॉलिनोमियल्स होंगे। पॉलिनोमियल्स क्या होंगे, पी एक्स एंड क्यू एक्स। हमने दो पॉलिनोमियल्स ली। ओके, ए नॉट प्लस ए वन एक्स अप टू ए एन एक्स एन, एंड क्यू एक्स ली हमने बी नॉट प्लस बी वन एक्स अप टू बी एम एक्स एन। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की हमने डेफिनेशन की हुई है। कैसे करना है इनको मल्टीप्लाई, सी नॉट प्लस सी वन एक्स अप टू सी एस एक्स एस। एस क्या है यहाँ, एन प्लस एम। ओके, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद इनकी जो डिग्री आएगी वो क्या आएगी, दोनों की डिग्री को प्लस करके, जैसे एन प्लस एम, वेयर एस इज इक्वल टू एम प्लस एन। ओके, नाउ नेक्स्ट सी के क्या होगा, सी के मैंने आपको बताया है, ये ए के से स्टार्ट होगा, ए के माइनस वन अप टू ए नॉट तक, देन बी नॉट बी वन अप टू बी के। क्लियर है, ये सब पार्ट फर्स्ट में हमने किया हुआ है इतना। अब दोनों की मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ये आ गई। अब देखो, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, आर के एलिमेंट्स की एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन कम्यूट करती है, कम्यूटेटिव होती है। ओके, सो कोफिशिएंट ऑफ, जो भी इनके कोफिशिएंट्स होंगे, पी एक्स इंटू क्यू एक्स के एंड क्यू एक्स इंटू पी एक्स कहें हम। ओके, जैसे हमारे पास चाहे हम ए नॉट प्लस बी नॉट कहें, चाहे बी नॉट प्लस ए नॉट कहें, ए नॉट बी नॉट ये तो सभी एलिमेंट्स किसके हैं, आर के। तो मीन्स ये कम्यूट करेंगे। ओके, तो पी एक्स इंटू क्यू एक्स में जो हाईएस्ट पावर होगी एक्स की, आई की, ओके, उसका कोफिशिएंट, एंड क्यू एक्स इंटू पी एक्स जब हम करेंगे तो भी उसका कोफिशिएंट, जो लीडिंग कोफिशिएंट होगा, दोनों के लीडिंग कोफिशिएंट क्या होंगे, इक्वल। आर इक्वल मीन्स इन दोनों के जो कोफिशिएंट्स होंगे एक्स आई फॉर ऑल आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मीन्स कॉन्स्टेंट्स भी, उसके बाद एक्स के कोफिशिएंट्स, उसके बाद एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स, एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स अप टू एक्स एन के एन प्लस एम के कोफिशिएंट्स, सभी क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे, सो सभी इक्वल आएंगे। ओके, हेंस पी एक्स इंटू क्यू एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू पी एक्स। सो आर एक्स इज क्या हो गया, पॉलिनोमियल रिंग क्या हो गया, कम्यूटेटिव। अब हमने नेक्स्ट प्रूव करना है आर एक्स हैज एन आइडेंटिटी। पहले तो पी एक्स हमने वैसे ही ज्यूम किया जैसे फर्स्ट में किया है। देन वन इंटू पी एक्स क्या आएगा, सी नॉट प्लस सी वन एक्स अप टू सी एन एक्स एन, क्योंकि डिग्री ऑफ वन क्या होती है, जीरो। ओके, अब देखिए वन के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अब सी के क्या होता है, ए के बी नॉट प्लस ए के माइनस वन बी वन अप टू ए नॉट बी के। ओके, अब ये आ गया ए के, बी नॉट क्या है हमारे पास वन, क्योंकि एक पॉलिनोमियल तो हो गई हमारी पी एक्स और एक दूसरी पॉलिनोमियल होगी वन। अब वन का मीनिंग क्या है, प्लस जीरो इंटू एक्स प्लस जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू जीरो इंटू एक्स जितनी भी होगी। ओके, तो ये जब हम ए नॉट, इसमें बी नॉट सिर्फ वन होगा, बाकी बी वन बी टू अप टू सभी क्या होंगे, जीरो जीरो। तो ये आ गया हमारे पास सिंपल ए के। सो सी के इज इक्वल टू ए के इक्वल आ गया। सो वन इंटू पी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, पी एक्स, एंड हेंस वन इज आइडेंटिटी ऑफ आर एक्स। क्लियर स्टूडेंट्स, सेम ऐसे ही आप प्रूव कर सकते हैं पॉलिनोमियल रिंग ओवर जेड एंड पॉलिनोमियल रिंग ओवर फील्ड एफ। ये भी दोनों क्या होती हैं, कम्यूटेटिव रिंग्स विद आइडेंटिटी। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास,
इफ आर एक्स इज कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी। अब इसमें है कि अगर पॉलिनॉमियल रिंग कम्यूटेटिव रिंग है विद आइडेंटिटी तो क्या आर भी होगी कम्यूटेटिव या आर आइडेंटिटी होगा आर में। ओके अब देखिए आर क्या होता है, दिस इज सब रिंग ऑफ आर एक्स। क्लियर, आर क्या होता है, सब रिंग ऑफ पॉलिनॉमियल रिंग। क्लियर, सो मल्टीप्लिकेशन इन आर इज कम्यूटेटिव। ओके ये मल्टीप्लिकेशन होगी। सब रिंग का मीनिंग क्या होता है, इट्स सेल्फ अ रिंग। अगर आर रिंग हो गया दैट मीन्स इसमें मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, कम्यूटेटिव हो गई। नाउ सेकेंड पार्ट, आइडेंटिटी ऑफ पॉलिनॉमियल रिंग इज एन एलिमेंट ऑफ आर। ओके क्योंकि पॉलिनॉमियल रिंग में जो वन होगा, जैसे वन की बात अगर करें हम, वन इज एन एलिमेंट ऑफ आर, आर में से लिया हुआ है वो वन एलिमेंट। सो आर इज रिंग विद आइडेंटिटी। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट रिजल्ट है लेट आर बी कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी देन यूनिट्स इन पॉलिनॉमियल रिंग इज इक्वल टू यूनिट्स इन आर। मीन्स दोनों के यूनिट्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ओके अब देखिए पहले तो पॉलिनॉमियल रिंग की अगर बात करें तो इसमें एक हमने यूनिट लिया डेट इज एफ एक्स। ओके क्योंकि पॉलिनॉमियल रिंग के एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे, पॉलिनॉमियल्स के। ओके पॉलिनॉमियल रिंग में पॉलिनॉमियल एलिमेंट्स होंगे तो एक पॉलिनॉमियल हमने अज्यूम की पी एक्स। ओके पी एक्स कर सकते हैं, एफ एक्स करते हैं, बी अ यूनिट। ओके अगर ये यूनिट होगा दैट मीन्स इसका कोई ना कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। सो वी कैन एज्यूम दिस बी gx. Okay so there exists gx in polynomial ring such that fx into gx is equal to 1. ओके अब देखो डिग्री ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स क्या आएगी, मल्टीप्लिकेशन की डिग्री जो होती है वो क्या होती है, दिस इज इक्वल टू डिग्री ऑफ 1। क्योंकि ये क्या होगी, अब डिग्री ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स क्या होती है, इंटू जी एक्स इज इक्वल टू इज लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी एक्स। ओके अब हम इसकी प्रोडक्ट की बात करें तो ये इसके इक्वल भी हो सकती है। तो ये हमने लिख लिया डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू ये क्या आएगा, डिग्री ऑफ 1। डिग्री ऑफ 1 क्या होती है, हमेशा 0। ओके क्योंकि उसमें 1 एक कॉन्स्टेंट ही होता है तो उसकी पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होती है, 0। सो हमारे पास आ गया डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू 0। ओके अब डिग्री हमेशा क्या होती है, नॉन नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव होती है। सो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके दोनों की डिग्री क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। सो वी गेट दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस भी, ये भी 0 हो गया। सो एफ एक्स बिलोंग्स टू आर एंड इज अ यूनिट। एंड देन अब देखो क्योंकि दोनों की डिग्री क्या आ गई, 0 आ गई। सो ये किसका एलिमेंट हो गया, आर का भी एलिमेंट हो गया। क्योंकि आर जो है, आर रिंग में जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबकी डिग्री कितनी होगी, 0। ओके क्योंकि आर में हमें हमेशा कांस्टेंट ही मिलेंगे तो जितनी भी पॉलिनॉमियल्स होंगी उसमें कांस्टेंट पॉलिनॉमियल्स होंगी और सभी की डिग्री कितनी होगी, 0। सो हम लिख सकते हैं सो दिस इंप्लाइज एफ एक्स बिलोंग्स टू आर एंड इज अ यूनिट। देन अब हमने किया था एफ एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स इंप्लाइज एफ एक्स बिलोंग्स टू आर। तो इस रिजल्ट को हम क्या लिखते हैं, यूनिट इन आर एक्स इज सबसेट ऑफ यूनिट इन आर। ओके एंड नाउ आर क्या है, सब रिंग ऑफ पॉलिनॉमियल रिंग। सो इसको हम इजीली लिख सकते हैं यूनिट इन आर, आर सबसेट ऑफ यूनिट्स इन आर एक्स पॉलिनॉमियल रिंग। क्योंकि आर के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनमें जितने भी यूनिट्स होंगे वो सभी किस में होंगे, पॉलिनॉमियल रिंग्स के यूनिट्स में। ओके सो फर्स्ट एंड सेकंड को अगर कंबाइन करें तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल प्रूफ सिंपल हैं, आपने फर्स्ट टाइम करने हैं, सेकंड टाइम फर्स्ट टाइम थोड़े मुश्किल लगेंगे। जब आप सेकंड टाइम या थर्ड टाइम रिटर्न प्रैक्टिस के साथ करोगे तो बिल्कुल सिंपल है ये। ओके और सभी इंपॉर्टेंट भी हैं। नेक्स्ट थ्योरम है इफ आर इज एन इंटेग्रल डोमेन देन पॉलिनॉमियल रिंग इज ऑल्सो इंटेग्रल डोमेन। ये सभी रिजल्ट्स हैं। जैसे एक हमने प्रूव किया कि अगर आर कम्यूटेटिव विद आइडेंटिटी है तो पॉलिनॉमियल रिंग भी कम्यूटेटिव विद आइडेंटिटी होगा। नेक्स्ट अगर आर इंटेग्रल डोमेन है तो पॉलिनॉमियल रिंग भी इंटेग्रल डोमेन होगा। नेक्स्ट हम रिजल्ट करेंगे फिर अगर आर कोई भी आइडियल है, आई बी एन आइडियल ऑफ आर, देन इसका जो पॉलिनॉमियल रिंग होगा वो भी आइडियल ऑफ आर, पॉलिनॉमियल रिंग ओवर आर होगा। क्लियर, ऐसे रिजल्ट्स हमने प्रूव करने हैं सभी। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, पहले तो इंटेग्रल डोमेन की डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। इंटेग्रल डोमेन की डेफिनेशन क्या होती है, विच इज विदाउट जीरो डिवाइजर्स। मीन्स इसमें कोई भी ऐसे दो एलिमेंट्स नॉन जीरो ऐसे नहीं होने चाहिए जिनकी मल्टीप्लिकेशन हमारे पास 0 आए। ओके मीन्स सभी एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे और नॉन जीरो एलिमेंट्स की जो मल्टीप्लिकेशन आएगी वो भी नॉन जीरो होगी। इसको हम बोलते हैं इंटेग्रल डोमेन। क्लियर।
नाउ लेट आर बी इंटेग्रल डोमेन। अब इसको हमने प्रूव करना है इंटेग्रल डोमेन, तो इसमें से दो एलिमेंट्स लिए हमने। एलिमेंट्स कौन से होंगे? पॉलिनोमियल्स। ओके, ये दोनों पॉलिनोमियल्स लिए हमने, सेम इनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा, बताने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट रिजल्ट प्रॉपर्टी में किया है हमने, ये भी प्रॉपर्टी ही है। नाउ सी के क्या होगा? ए के बी नॉट, ये भी पुराना ही है काम। ओके, नाउ प्रूव क्या करना है अब हमने इसमें कि एफ एक्स एंड जी एक्स दोनों तो नॉन जीरो हैं, और दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए वो भी क्या होनी चाहिए? नॉन जीरो। क्लियर? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इंटेग्रल डोमेन ये हमने प्रूव करना है इसमें। नाउ एफ एक्स क्या है? नॉन जीरो। क्लियर? एंड जी एक्स क्या है? नॉन जीरो। अगर एफ एक्स नॉन जीरो होगा इसका मीनिंग क्या होगा? देयरफॉर जो ए एन होगा इसमें, ए एन मीन्स ये ए एन हो गया, मीन जो भी लीडिंग कोफिशिएंट होगा दिस विल बी नॉन जीरो। दोनों में लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा? नॉन जीरो, तभी ये पॉलिनोमियल्स होंगी। ओके, एंड ए आई इज इक्वल टू जीरो, बी आई इज इक्वल टू जीरो। आई, अगर आई इज इक्वल टू एन होगा फिर तो नॉन जीरो होगा। अगर आई ग्रेटर देन एन हुआ तो ये जीरो जीरो आएंगी, आई ग्रेटर देन एम हुआ तो ये जीरो आएगी। क्लियर? इस रिजल्ट का आपको बाद में पता चलेगा कि क्यों लिखा है ये हमने। अब देखो आर क्या है? इंटेग्रल डोमेन। आर अगर इंटेग्रल डोमेन है इट मीन्स इसमें से हम कोई भी दो एलिमेंट्स लेंगे, जैसे ए एन एंड ए बी एम कॉन्स्टेंट ही है ये दोनों, अगर हम कोई भी एलिमेंट्स लेंगे नॉन जीरो तो उनकी मल्टीप्लिकेशन भी क्या आएगी? नॉन जीरो। क्लियर? नाउ सी एन प्लस एम की अगर बात करें हम, ये क्लियर है आपको? सी एन प्लस एम इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे इसको? ए एन प्लस एम। सिंपली आपने क्या करना है, के की जगह पर एन प्लस एम पुट कर दो बस। ओके, यहाँ के की जगह पर एन प्लस एम पुट कर दो, ये आ जाएगा हमारे पास। क्लियर? यहाँ के की जगह पर एन प्लस एम पुट करना है, कंफ्यूज नहीं होना। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। क्लियर? अब देखो इसमें ए एन इंटू बी एम जो है, देखो इधर ये आ गया हमारे पास ए एन प्लस एम बी नॉट, ए एन प्लस एम माइनस वन, ए एन बी एम। इसमें सिर्फ ये टर्म बचेगी क्योंकि दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। बाकी ए आई एंड बी आई सभी क्या होंगे? जीरो फॉर ऑल एन आई ग्रेटर देन एन, आई ग्रेटर देन एम मीन्स एन एंड एम से जितने भी बड़ी वैल्यूज होंगी वो सबके लिए जीरो होगी इसकी वैल्यू। ओके, तो ये एन प्लस एम हो गया, ये सभी जीरो हो जाएंगे, सिर्फ हमारे पास क्या रहेगा? ए एन इंटू बी एम विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इंटू जी एक्स इज नॉन जीरो एंड हेंस polynomial ring is an integral domain. Clear students? Now next result है very important result, ये दोनों ही important है और previous year questions भी हैं साथ में ये। If K is a field then क्या होगा? polynomial ring over K need not be a field. Okay, अब field हो गया, K को हमने कहा है field, तो K क्या होगा? इंटेग्रल डोमेन, क्योंकि ये रिजल्ट किया हुआ है हमने कि एवरी फील्ड इज एन इंटेग्रल डोमेन इन विच एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज इनवर्स। ओके, इन विच एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज इनवर्स। इंटेग्रल डोमेन का ये मीनिंग होगा। नाउ बाय दिस रिजल्ट इफ आर इज इंटेग्रल डोमेन देन पॉलिनोमियल रिंग भी क्या है? इंटेग्रल डोमेन। ये अभी हमने रिजल्ट किया है पिछला। तो जो पॉलिनोमियल रिंग ओवर के होगा ये भी क्या होगा? इंटेग्रल डोमेन। ओके, अब प्रूफ क्या करना है हमने कि के एक्स में जितने भी एलिमेंट्स, क्योंकि इसको हमने क्या प्रूव करना है? नीड नॉट बी फिल्ड। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि इसमें सभी एलिमेंट्स नहीं होंगे जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो। ओके, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा इसमें। तो एफ एक्स इज इक्वल टू, एक हमने अब इसमें दो लेंगे हम। पहले तो एफ एक्स हमने लिया 0 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू, ये अपने आप से एज्यूम करना है हमने। ओके, देन जी एक्स लिया बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स अप टू बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एफ एक्स इन के एक्स। क्लियर? अब दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? 1 प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर अप टू दिस वन। तो यूनिटी आ गई के एक्स की। ओके, इज इक्वल टू क्या आ गया? 1। नाउ एफ एक्स इंटू जी एक्स क्या होता है? सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर अप टू सो ऑन। सी के क्या होगा? ये पुराने ही सभी पुरानी हैं स्टेप्स, ए के बी नॉट ए के माइनस वन बी वन। और नाउ सी नॉट की अगर हम बात करें तो सी नॉट इज इक्वल टू क्या होगा? ए नॉट इंटू बी नॉट। ए नॉट क्या है इसमें? 0, बी नॉट तो ये भी क्या आ गया? 0। तो सी नॉट इसमें 0 आ गया विच इज नॉट इक्वल टू 1। सो नो जी एक्स कैन बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स क्या है हमारे पास? एक्स। एफ एक्स क्या है? एक्स। इसका कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है इन के एक्स, सो के एक्स इज नॉट अ फील्ड।
ओके, देखिए थ्योरम्स तो ऐसी होती हैं कि स्टेप वाइज हमने समझनी है। अगर बाई चांस समझ नहीं आती तो इनको क्रैम करो, क्योंकि स्टेप्स तो यही रहेंगे सेम। ओके, बाकी पुराने रिजल्ट्स ही यूज होते हैं इन सभी में, स्टेप बाय स्टेप जितने भी होते हैं। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, ये 2-3 बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन क्या है, अगर एफ फील्ड है देन यूनिट्स इन एफ एक्स मीन्स पॉलिनोमियल रिंग ओवर एफ के जो यूनिट्स होंगे दीज आर कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल्स। एफ स्टार का मीनिंग है कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल्स। ओके, विच आर नॉट इक्वल टू 0। यूनिट्स ऑफ पॉलिनोमियल रिंग आर एग्जैक्टली द नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल्स, ये हमने प्रूव करना है इसमें। नाउ पॉलिनोमियल रिंग ओवर एफ के एक हमने एज्यूम की एक पॉलिनोमियल पी एक्स, इसका एक एलिमेंट एज्यूम किया हमने विच इज अ यूनिट। ओके, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉलिनोमियल क्यू एक्स इन दिस ओके पॉलिनोमियल रिंग सच दैट पी एक्स इंटू क्यू एक्स इज इक्वल टू 1। अब देखिए यूनिट की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें से एक हमने एलिमेंट लिया विच इज पी एक्स, क्योंकि यूनिट है तो एक और पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा सच दैट देयर मल्टीप्लिकेशन इज 1। ओके, नाउ डिग्री फॉर्मूला के साथ जब इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, डिग्री ऑफ पी एक्स प्लस डिग्री ऑफ क्यू एक्स। अब दोनों साइड के ऊपर जब हम डिग्री लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट ये पुराना ही है सभी, डिग्री ऑफ पी एक्स प्लस डिग्री ऑफ क्यू एक्स क्या आ जाएगा 0, एंड ये क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया। अगर पी एक्स इंटू क्यू एक्स की डिग्री 0 आ गई देन पी एक्स मस्ट बी अ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर, क्योंकि देखो ये आ गया दोनों इक्वल टू 0 आ गई। ओके, एंड डिग्री ऑफ पी एक्स जो होता है दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड डिग्री ऑफ क्यू एक्स भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि पॉजिटिव ही होती है इनकी डिग्री। सो अगर इसको 0 कहेंगे इसको 0 कहेंगे, डैट मीन्स अगर इनकी डिग्री 0 है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होंगे, पी एक्स एंड क्यू एक्स दोनों ही क्या होंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होंगे। सिंस एफ इज अ फील्ड देयरफॉर एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ए हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ए इनवर्स। ओके, एफ क्योंकि फील्ड है तो उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। ओके, दिस इंप्लाइज ऑल नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स आर यूनिट्स। ओके, जितने भी कॉन्स्टेंट्स होंगे विच आर नॉन जीरो वो सभी क्या होंगे, यूनिट्स। बस यही हमने प्रूव करना था। बाकी जितना और थ्योरम्स रह गई हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट्स में करेंगे डिवाइड करके। ओके, आई होप आपको समझ आ गई होंगी कैसे रिजल्ट्स को इनको प्रूव करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।